हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। जब चंद्रमा पूर्ण कलाओं से चमकता है और गुरु के चरणों में समर्पण का दीप जलता है, तब आषाढ़ पूर्णिमा का पावन क्षण हमें सत्य की ओर लौटाने का निमंत्रण देता है। प्रियश्रोताओं, आज का दिन केवल पूर्णिमा नहीं, ये ज्ञान, भक्ति और सत्य की त्रिवेणी है, जहाँ एक ओर गुरु का बंधन है, वहीं दूसरी ओर भगवान श्री के सत्य स्वरूप श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन और कथा श्रवण आत्मा को शुद्ध बनाता है। गुरु पूर्णिमा पर जब हम गुरुओं के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हैं, उसी क्षण श्री सत्यनारायण व्रत की कथा हमें सिखाती है कि जीवन में संकट, दरिद्रता और दुख तब मिटते हैं जब हम सत्य की आराधना करते हैं। आज जब आप श्री सत्यनारायण भगवान की ये कथा सुनेंगे, तो न केवल आपके घर में सुख समृद्धि का आगमन होगा, बल्कि मन और आत्मा भी गुरु कृपा और हरि भक्ति से पावन हो उठेंगे। तो आइए श्रद्धाओं और विश्वास के साथ भरे मन से श्री सत्यनारायण भगवान की इस दिव्य कथा का रसपान करें और कमेंट बॉक्स में भी श्री सत्यनारायण भगवान की जय जयकार लिखें। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है कि एक बार नैमिषारण्य में शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा कि हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को भक्ति किस प्रकार से मिल सकती है तथा उनका उद्धार कैसे होगा। हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप बतलाइए जिससे थोड़े समय में ही पुण्य मिल पाए और मनोवांछित फल भी मिल जाए। इस प्रकार की कथा सुनने की हम इच्छा रखते हैं। सर्व शास्त्रों के ज्ञाता श्री सूत जी बोले, हे वैष्णवों, मैं पूज्य आप सभी के प्राणियों के हित की बात पूछी है, इसीलिए मैं एक ऐसे श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों को बतलाऊंगा जिसे नारद जी ने लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था। आप सब इसे ध्यान पूर्वक सुनिए। एक समय की बात है कि योगी नाद नारद जी दूसरे के हित की अपेक्षा के लिए अनेकों लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुँचे। वहाँ उन्होंने अनेकों योनियों में जन्म प्रायः सभी मनुष्यों को अपने कर्मों द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित देखा। उनका दुख देखकर नारद जी सोचने लगे कि ऐसा यत्न किया जाए जिसके करने से निश्चित रूप से मानव के दुखों का अंत हो जाए। इस विचार और मनन करते हुए वह विष्णु लोक में गए। वह वहाँ देवों के इष्ट नारायण की स्तुति करने लगे, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म थे, गले में वरमाला पहने हुए थे। उनकी स्तुति करते हुए नारद जी बोले कि हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य तथा अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुखों को दूर करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। नारद जी की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले कि हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या बात है? आप किस काम के लिए पधारे हैं, उसे निसंकोच होकर कहिए। इस पर नारद मुनि बोले कि मृत्यु लोक में अनेकों योनियों में जन्म मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा अनेकों दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, आप मुझ पर दया रखते हैं तो बतलाइए कि वो मनुष्य थोड़े प्रयास से ही अपने दुखों से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। भगवान श्री हरि बोले कि हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत ही अच्छी बात पूछी है, जिसके करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है। वह बात मैं आपसे कहता हूँ, उसे सुनो। स्वर्ग लोक वह मृत्यु लोक में दोनों में एक दुर्लभ उत्तम व्रत है जो पुण्य देने वाला। आज प्रेम वश होकर मैं तुमसे आपसे कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत विधि विधान से करके मनुष्य तुरंत ही सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है।
श्री हरि के वचन को सुनकर नारद जी बोले, उस व्रत का फल क्या है और इसका क्या विधान है? यह व्रत पहले किसने किया था? इस व्रत को किस दिन करना चाहिए? सभी को विस्तार से बतलाइए। नारद जी की बात सुनकर भगवान श्री हरि बोले, दुख व सुख को दूर करने वाला, यह सभी स्थानों पर विजय दिलाने वाला है। मानवों को भक्ति व श्रद्धा के साथ शाम के समय श्री सत्यनारायण की पूजा धर्मपरायण होकर ब्राह्मण एवं बंधुओं के साथ करनी चाहिए। भक्ति भाव से नैवेद्य, केले का फल, घी, दूध और गेहूं का आटा, सवाले गेहूं के स्थान पर साटे का आटा लेकर, शक्कर तथा गुड़ लेकर के वे सभी भक्ष्य पदार्थ योगों को मिलाकर भगवान श्री हरि को भोग लगाएं। ब्राह्मणों सहित बंधु बांधवों को भी भोजन कराएं। उसके बाद स्वयं भोजन करें। भजन कीर्तन के साथ भगवान की भक्ति में लीन हो जाएं। इस तरह से श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत करने पर मनुष्य की सारी इच्छाएं निश्चित रूप से पूरी होती है। इस कलिकाल तथा कलयुग में मृत्यु लोक में मोक्ष का यही एक सरल उपाय बताया गया है। इस प्रकार से श्री सत्यनारायण व्रत कथा में पहले अध्याय की कथा पूर्ण हुई। तो प्रेम से बोलिए, श्री विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय। आइए अब सुनते हैं श्री सत्यनारायण भगवान की दूसरी कथा का अध्याय। श्री सूत जी बोले कि हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया था, इसका इतिहास कहता हूँ। ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख प्यास से परेशान होकर वह धरती पर घूमता रहता है। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने एक दिन ब्राह्मण का वेश धारण कर उसके पास जाकर पूछा कि हे विप्र, नित्य दुखी होकर तुम पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? दीन ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन हूँ, मैं भिक्षा के लिए धरती पर घूमता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका कोई उपाय जानते हो तो बतलाइए। वृद्ध ब्राह्मण कहते हैं कि श्री सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले हैं, इसीलिए तुम उनका पूजन करो। इसके करने से मनुष्य सभी दुखों से दूर हो जाता है। वृद्ध ब्राह्मण बनकर आए सत्यनारायण भगवान व्रत का सारा विधान बताकर अंतर ध्यान हो गए। ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि जिस व्रत को ब्राह्मण करने को कह गए हैं, मैं उसे जरूर करूँगा। यह निश्चय करने के बाद उसे रात में नींद नहीं आई। वह सुबह उठकर श्री सत्यनारायण का व्रत का निश्चय कर भिक्षा मांगने के लिए चला गया। उस दिन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत सा धन प्राप्त हुआ, जिससे उसके बंधु बांधवों के साथ लेकर के श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत संपन्न किया। भगवान सत्यनारायण का व्रत संपन्न करने के बाद वह निर्धन ब्राह्मण सभी दुखों से छूट गया और अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हो गया। उसी समय से वह ब्राह्मण हर माह यह व्रत को करने लगा। इस तरह से श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो मनुष्य करेगा, वह सभी प्रकार के पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। जो मनुष्य इस व्रत को करेगा, वह सभी दुखों से मुक्त हो जाएगा। श्री सूत जी बोले, इस तरह से नारद जी से नारायण जी कहा हुआ श्री सत्यनारायण व्रत को मैंने तुमसे कहा है। हे विप्रो, मैं अब और क्या कहूँ? ऋषि बोले कि हे मुनिवर, संसार में उस समय विप्र से सुनकर और किस किसने इस व्रत को किया और हम सब इस बात को सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा का भाव है। श्री सूत जी बोले, हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया है वह सब सुनो। एक समय वही एक विप्र धन व समय के अनुसार अपने बंधु बांधवों के साथ इस व्रत को करने को तैयार हुआ। उस समय वह बूढ़े वेश में लकड़ी बेचने वाला आया और लकड़ियों को बाहर रखकर अंदर ब्राह्मण के घर में आया। प्यास से दुखी वह लकड़हारा उसको व्रत करते देखकर विप्र को नमस्कार कर पूछने लगा कि
आप यह क्या कर रहे हैं? तब इसे करने से क्या फल मिलेगा? कृपया करके मुझे बतलाइए। ब्राह्मण ने कहा कि सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला यह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इनकी कृपा से ही मेरे घर में धन धान्य आदि की वृद्धि हुई। हे विप्र, से सत्यनारायण व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ और चरणामृत लेकर के वह प्रसाद खाने के बाद वह अपने घर गया। लकड़हारे ने अपने मन में संकल्प किया कि आज लकड़ियां बेचने से जो धन मिलेगा उसी से श्री सत्यनारायण भगवान का उत्तम मैं ये व्रत करूंगा। मन में इस प्रकार विचार करते हुए वह आदमी सिर पर लकड़ियां रखकर उस नगर में बेचने गया जहां पर धनी लोग रहते थे। उस नगर में अपनी लकड़ियों का दाम पहले से 4 गुना अधिक प्राप्त हुआ। बूढ़ा लकड़हारा प्रसन्नता से साथ केले, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का आटा लेकर और श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत की अन्य सामग्रियां लेकर के अपने घर गया। वहां उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर विधि विधान से श्री सत्यनारायण का पूजन और व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त होकर संसार के समस्त सुख भोग अंत में बैकुंठ धाम को चला गया। इस प्रकार से श्री सत्यनारायण व्रत कथा में दूसरे अध्याय की कथा पूर्ण हुई। तो प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय। आइए अब सुनते हैं श्री सत्यनारायण भगवान के तीसरे अध्याय की कथा। श्री सूत जी बोले कि हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ। पहले के समय में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यव्रता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन दिव्य स्थानों पर जाता और निर्धनों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली तथा सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उस समय साधु नाम का एक वैश्य आया। उसके पास व्यापार करने के लिए बहुत सा धन भी था। राजा को व्रत करते देखकर वह विनय के साथ पूछने लगा कि हे राजन, भक्ति भाव से पूर्ण होकर आप यह क्या कर रहे हैं? मैं सुनने की इच्छा रखता हूँ, तो आप मुझे बतलाइए। तो राजा बोला कि हे साधु, अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए शक्तिमान श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोला कि हे राजन, मुझे इस व्रत का सारा विधान कहिए। आपके कहा अनुसार मैं भी इस व्रत को करूँगा। मेरी भी कोई संतान नहीं है और इस व्रत का करने से निश्चित रूप से मुझे संतान की प्राप्ति होगी। राजा से व्रत का सारा विधान सुनकर व्यापार से निवृत्त हुआ वह अपने घर को चला गया। साधु वैश्य ने अपनी पत्नी को संतान देने वाले इस व्रत का वर्णन कह सुनाया और कहा, तब मेरी संतान होगी, तब मैं इस व्रत को करूँगा। साधु इस तरह के वचन अपनी पत्नी लीलावती से कहे। एक दिन लीलावती पति के साथ आनंदित हो सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसे गर्भ से एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। दिनों दिन वह ऐसे बढ़ने लगी जैसे कि शुक्ल पक्ष को चंद्रमा बढ़ता है। माता पिता ने अपनी कन्या का नाम कलावती रखा। एक दिन लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति को याद दिलाया कि आपने श्री सत्यनारायण भगवान के जिस व्रत को करने का संकल्प लिया था उसे करने का समय आ गया है। आप इस व्रत को करिए। साधु बोला कि हे प्रिय, इस व्रत को मैं उसके विवाह पर करूँगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वह नगर को चला गया। कलावती पिता के घर में वृद्धि को प्राप्त हुई और दिनों दिन बढ़ने लगी। साधु ने नगर में एक बार अपनी कन्या को सखियों के साथ देखा कि मेरी कन्या योग वर देख कर आओ। साधु की बात सुनकर दूत कंचन नगर में पहुंचा और वहां देखभाल कर
लड़की के सुयोग वर्णित पुत्र को ले आया। सुयोग लड़के को देखकर साधु ने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर अपनी पुत्री का विवाह कर दिया, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह थी कि उसने अभी भी श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं किया। इस पर श्री सत्यनारायण भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दे दिया कि साधु को अत्यधिक दुख की प्राप्ति हो। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया अपने जमाई को लेकर समुद्र के किनारे पास स्थित होकर रत्नासारपुर नगर में गया। वहां जाकर दामाद ससुर दोनों मिलकर चंद्रकेतु राजा के नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण की कृपा से राजा का धन चोर चुरा कर भाग रहा था। उसने राजा के सिपाहियों को अपना पीछा करता देख अपना चुराया हुआ धन वहां रख दिया, जहां पर साधु अपने जमाई के साथ ठहरा हुआ था। राजा के सिपाहियों ने साधु वैश्य के पास राजा का धन पड़ा देखा तो वह ससुर जमाई दोनों को बांधकर प्रसन्नता के साथ राजा के पास ले गया और कहा कि उन दोनों चोरों को हम पकड़कर ले आए हैं, आप आगे की कार्रवाई कीजिए। राजा की आज्ञा से उन दोनों को कठोर कारावास में डाल दिया गया और उसका सारा धन भी उससे छीन लिया गया। श्री सत्यनारायण भगवान के श्राप से साधु की पत्नी भी बहुत दुखी हुई। घर में जो धन रखा था वह भी चोर चुरा कर भाग गए। शारीरिक तथा मानसिक पीड़ा, वह भूख प्यास से अधिक दुखी हो अन्न की चिंता में कलावती घूमते हुए एक ब्राह्मण के घर में गई। वहां उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा, फिर कथा भी सुनी। वह प्रसाद ग्रहण कर रात को घर वापस आई। माता ने कलावती से पूछा कि हे पुत्री, अब तक तुम कहाँ थी, तेरे मन में क्या है? कलावती ने माता से कहा, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर में श्री सत्यनारायण भगवान का एक व्रत देखा है। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान के व्रत के लिए तैयार होने लगी। लीलावती ने बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन और व्रत किया और उनसे वर मांगा कि मेरे पति तथा जमाई सीधे घर आ जाएं। साथ ही यह भी प्रार्थना की कि हम सबका अपराध क्षमा करें। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को सपने में दर्शन देकर कहा कि हे राजन, तुम उन दोनों वैश्यों को छोड़ दो और तुमने उनका जो धन लिया है उसे वापस कर दो। अगर ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा धन, राज्य और संतान सभी को नष्ट कर दूंगा। राजा को यह सब कहकर वह अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल सुबह राजा ने अपना सपना सुनाया, फिर बोले, अपने वर्णित पुत्रों को कैद से मुक्त कर दो और सभा में ले आओ। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा मीठी वाणी में बोला कि हे महान भावो, भाग्यवश ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, लेकिन अब तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उन दोनों को नए वस्त्र आभूषण भी पहनाए और जितना धन लिया था उसका दुगना धन वापस कर दिया। दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। इस प्रकार से श्री सत्यनारायण में तीसरे अध्याय की कथा पूर्ण हुई। तो प्रेम से बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय। आइए अब सुनते हैं श्री सत्यनारायण भगवान के चौथे अध्याय की कथा। श्री सूत जी बोले, वैसे ने मंगलाचार कर अपनी यात्रा आरंभ की और अपने नगर की ओर चल पड़ा। उसके थोड़ी दूर जाने पर एक दंडीकारी श्री सत्यनारायण से उससे पूछा कि हे साधु, तेरी नाव में क्या है? वे माने वर्णित हंसते हुए बोला कि हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल पत्ते भरे पड़े हैं। वैसे के कठोर वचन को सुनकर भगवान बोले कि तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसे वचन सुनकर वहां से दूर चले गए। कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गया। दंडी के जाने के बाद साधु वैश्य ने नित्य क्रिया के पश्चात नाव को ऊंचे उड़ते हुए देखकर अचंभा माना और नाव में
बेल पत्ते आदि देखकर वह मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। मूर्छा खुलने पर वह अत्यंत शोक में डूब गया। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक ना मनाएं, यह दंडी का श्राप है, इसलिए हमें उनकी शरण में जाना चाहिए, तभी हमारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। दामाद की बात को सुनकर वह दंडी के पास पहुंचा और अत्यंत भक्ति भाव नमस्कार करके बोला कि मैंने आपसे जो जो असत्य वचन कहे थे उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए। ऐसा कहकर शोकापुरबो वह रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, हे वर्णित पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है तो मेरी पूजा से विमुख हुआ है। साधु बोला कि हे भगवान, आपकी माया से ब्रह्मा आदि भगवान भी आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं कैसे जान सकता हूँ। आप प्रश्न हो जाइए, मेरी सार्थक के अनुसार, मेरी सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूँगा। मेरी रक्षा करो और पहले की समान नौका में धन भर दो। साधु वैसे को भक्तिपूर्वक वचन को सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए और उसकी इच्छा अनुसार वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। ससुर जवाई जब नाव पर आए तो नाव धन से भरी हुई थी। फिर वहीं अपने अन्य साथियों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन कर अपने नगर को चल दिया। जब नगर के नजदीक पहुंचे तो दूत को घर पर खबर करने के लिए भेज दिया। दूत साधु की पत्नी को प्रणाम कर कहता है कि मालिक अपने दामाद सहित नगर के निकट आ गए हैं। साधु की पत्नी लीलावती ने बड़े हर्ष के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन कर अपनी पुत्री कलावती से कहा कि मैंने अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू कार्य पूर्ण कर शीघ्र आ जाना। माता के ऐसे वचन को सुनकर कलावती जल्दी में प्रसाद छोड़कर अपने पति के पास चली गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण श्री सत्यनारायण भगवान रुष्ट हो गए और नाव सहित उसके पति को पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को वहां ना पाकर रोती हुई जमीन नौका को डूबा हुआ देख कर वह कन्या को रोता देख साधु दुखी होकर बोला कि हे प्रभु, मुझसे तथा मेरे परिवार से जो भी भूल हुई है उसके लिए क्षमा मांगता हूँ। साधु के दीन वचन को सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हुए और आकाशवाणी हुई कि हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए उसका पति अदृश्य हो गया है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटती है तो उसे उसका पति अवश्य प्राप्त होगा। ऐसी आकाशवाणी को सुनकर कलावती घर पहुंची और प्रसाद खाकर फिर पहुंची तो पति के दर्शन करती है। इसके बाद साधु अपने बंधु बांधवों सहित श्री सत्यनारायण भगवान का विधि विधान से पूजन करता है। इस लोक का सुख भोग वह अंत में स्वर्ग लोक को प्राप्त होता है। इस प्रकार से श्री सत्यनारायण भगवान की कथा में चौथे अध्याय की कथा पूर्ण हुई। तो प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय। अब सुनिए सत्यनारायण भगवान के 5वां अध्याय। श्री सूत जी बोले कि हे विष्णु, मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ, उसे ध्यान पूर्वक सुनो। प्रजा पालन में लीन तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने श्री भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत ही दुख प्राप्त किया। एक बार वन में जाकर वन में पशुओं को मार कर वह बड़ई के पेड़ के नीचे आया। वहां उसने ग्वालों को भक्ति भाव से अपने बांधुओं सहित श्री सत्यनारायण का पूजन करते देखा। अभिमानवश राजा ने उन्हें देख करके पूजा स्थान पर नहीं गया और ना ही उसने भगवान को नमस्कार किया। ग्वालों ने राजा को प्रसाद दिया, लेकिन उसने वह प्रसाद नहीं खाया और प्रसाद को छोड़कर वह अपने नगर को चला गया। जब वह नगर में पहुंचा तो वहां सब कुछ तहस नहस हुआ पाया, तो वह शीघ्र ही समझ गया कि यह सब भगवान ने किया है। वह दोबारा ग्वालों के पास पहुंचा और विधि पूर्वक पूजा करके प्रसाद खाया तो श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से पहले जैसा सब कुछ अच्छा हो गया और
दीर्घ काल तक सुख भोगने के बाद मरणोपरांत उसे स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक इस व्रत को करेगा तो भगवान सत्यनारायण की अनुकंपा से धन्य धान की प्राप्ति होगी, निर्धन धनी हो जाता है और अभय मुक्त हो जीवन जीता है। संतानहीन मनुष्यों को संतान सुख प्राप्त होता है और सारे मनोरथ पूर्ण होने पर मनुष्य अंतकाल में बैकुंठ को जाता है। श्री सूत जी बोले, जिन्होंने पहले इस व्रत को किया है, अब उसके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। व्रत सदानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष की प्राप्ति की। लकड़हारे अगले जन्म में निषाद बनकर मोक्ष को प्राप्त किया। उल्का मुख नाम का राजा दशरथ होकर बैकुंठ को गए। साधु नाम के वैसे ने मोर ध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीर कर मोक्ष को पाया। महाराज त्वंग ध्वज ने शंभु होकर भगवान के भक्त होकर के मोक्ष को प्राप्त किया। इस प्रकार से श्री सत्यनारायण व्रत कथा में 5वें अध्याय की कथा पूर्ण हुई। तो प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। भगवान विष्णु की जय। माता लक्ष्मी की जय। सर्वदेवी देवताओं की जय। इसी प्रकार से जो भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ नियम और निष्ठा के साथ भगवान सत्यनारायण पूजन करते हैं, व्रत रखते हैं, कथा सुनते हैं, तो भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से उनके सभी दुख व कष्ट दूर हो जाते हैं तथा सभी प्रकार की सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो मैं आशा करती हूँ ये कथा आपको अच्छी लगी होगी। अगर इस प्रकार की कथा पूजा की जानकारी जानने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को समय पर मिलता रहे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरे कृष्णा।